ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੁਲਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, आप जी शेख फरीद के सरों ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। बहुत प्यारे अंदाज ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ, ये प्रेरणा बख्शिश करे। अगली विचार साझी करनी चाहता है। उसका कारण है क्योंकि असीं तन नूं शिंगार सकते हैं, तन नूं सवार सकते हैं। हर एक बंदा अपने तन नूं अपनी लोड़ मुताबिक ढाल लेंदा है। लोड़ पवे इशनान कर लेना, लोड़ पवे इहदी क्रिया नूं साਂਭ लेना, पर मन का सवारना साडे वस विच नहीं है। बंदा चाहुंदा है मैं पूरा काम ना करा, मेरी बदनामी होएगी, फिर भी मन करवा देता है। गुरबाणी ने एक फैसला दे दिता, मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तो महा उदमाता खर का पैंकर तो छुटा है जो ऊपर लाता। कौन कौन ना पतरिया तुम्हारी प्रतीत, केड़ा बंदा जिने तेरी आंखें लग गया तो ख्वार ना कीता होवे, पता नहीं केड़े राही तोड़ देने। सतगुरु में मन नूं मैदान करना चाहना, टोए टिब्बे लाउणा चाहना है, पर रहण की किवें वो विचारदास ने तुहाडे नाल साझी करनी है। हजूर आखदे ने, कहंदे फिर तू मालिक दी शरण विच आ। इत्थे आया तेरी झोली विच इह दात पईगी। कुछ एक विचारा पहले समझ लीजिए। शरण विच किवें होना है, सब तो प्रथम बात है। आउंदे आपां बहुत है, इस गल च कोई दोरावा नहीं। जितने भी धार्मिक स्थान ने दुनिया च बने, भावें किसी धर्म नाल संबंधित ने, उन्हां विच जग्यासु लोग रोज आउंदे ने। इतने धार्मिक स्थान, इतनी धर्म की दुनिया में चर्चा, इतनी वडियाई, इतनी विचार, पाठ पूजा, अरदासा, कितना कुछ हो रहा है। जदों कभी एक गल वेख के फिर मनुख की जिंदगी पर झात मारने के मन शर्मिंदा हो जाता है। अज प्यो धी का रिश्ता मैला हो गया, मन ते मैदान हो जाना चाहिए सी। आज हर एक रिश्ता किसी न किसी पक्ष विच एक दुख छिपाई अपने च बैठा है। उसका कारण की है? कोई काम, एक छोटी उदाहरण दे दिया, कर्म दी तीन अवस्थावां होंदियां ने। एक काम, दूजा किवें करा, तीजा की सफलता मिलेगी। काम ते सारे ही करते हैं। तुसीं कई बारी देखो, मूर्ख बंदा चंगे बंदे नालों ज्यादा काम करता है। चंगा बंदा थोड़ा तोड़ेगा, मूर्ख सारी दिहाड़ी तुरदा है। चंगा बंदा थोड़ा खाएगा, मूर्ख सारी दिहाड़ी खा लेता है। पर अंतर की है? अंतर यह है कि जिहड़ा बंदा सियाणा बंदा है, वो कर्म ते करदा है,
पर वो कर्म सोच के करता है। जितने अपने कदम ने पुट्टे हुए तुरदा वो भी है और मंजिल बन नहीं। जिहड़ा मूर्ख बंदा है तुरदा वो भी है पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। बेतरतीबे कर्म ने, पता ही नहीं कितने जाके रुकना, मंजिल ही कोई नहीं। खांदा है अपनी पेट की पूर्ति लई, मूर्ख नूं ये नहीं पता मैं की खाना है ते कितना कु खाना है, खांदा बेतरतीबा खांदा। गुरुदेव कहते शरण विच ते होना सजना, पर मूर्ख मंगू होना समझ नहीं लगती तेनों, अपनी जिंदगी के नेम नूं नहीं समझिया। गुरु की है, जब गुरु साडी जिंदगी शामिल होता है, गुरु की करता है, गुरु कर्म की पहचान दसदा। बस आ कर्म मूर्खा वाला है, ये ना करी, आ कर्म तेरी मंजिल वल वधदा है ते इहनूं करी। करते नहीं है ना, अच्छी कर्म करने अपनी मर्जी के नाल। जब गुरु शामिल होता है वो सानू बुरे कर्म नहीं करन देंदा। इहदी झोली विच जदों तू इस बुरे कामां दी झोली विच डिगेगा तेरी खुद की झोली पछतावे नाल भर जानी है। गुरु बेतरतीबे कर्म नहीं करन देंदा। तो मालिक ने कृपा की भी शरण विच आउणा किवें है। सब तो पहली गल पते बनन वाली है, जे शरण विच आउणा चाहुंदा है ना तो अपने मन का हंकार छड़ के आई। जे तेरे मन विच हंकार होया इहने टिब्बा बन जाना है और इत्थे बड़ी वर्खा होनी है, पर यकीन करके जानी कणियां दो भी सांभियां नहीं जानियां तेरे कोलों। शेख फरीदा बहुत बड़ी गल पढ़ दे। फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाइयां, जिन्हां नूं अपनियां वडियाइयां दा हंकार है, धन जोबन आगा खाली तले धनी स्यों। धनी का मतलब मालिक, अपने मालिक कोलों भी खाली चले गए। किवें टिब्बे जो मीमा, जिवें टिब्बे दे उत्ते मींह दा बड़ा पैंदा है, पर जब पानी देखोगे तो मैदानी इलाके च हुंदा है, पानी टिब्बियां ते नहीं जे ठहरदा। बख्शिश ते बड़ी होई, रहमत ते बड़ी होई, पर वो मनुख अपनी झोली खाली दी खाली लेके चला गया। जेड़ा गुरु चरणों विच निर्मलता नाल आया, निर्माणता नाल आया, जेड़ा ये कह के आया ज्यों भावे त्यों रखदा है। हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगारे दिन रात हर नादर खाए। हम बारक तू गुर पिता है, जे मत समझाए। मेरे ते कृपा कर, मैं तेरी शरण विच आया, मैं तेरे चरणों विच आया। पहला चरणों विच आउण दा ढंग है, पहला शरण विच आउण दा ढंग है। मैं अपने आप नूं निम्रता विच लिया के, हीनता भावना विच लिया के, उस अपने हंकार की गल नूं कढ के गुरु चरणों विच खोए निमानी ढह पई पूरे सतगुर पास। जिहदे मन के अंदर एक अंश मात्र भी रह गया वो खाली रह गया। बाबा श्री चंद ते बाबा लखमी दास गुरु अंगद साहब जी दे आउण तो किते समा पहला गुरु नानक साहब दे घर आ गए सन। और ये हकीकत है भी गुरु अंगद साहब जी नूं कदे गुरु नानक साहब ने गोद ते नहीं ना चुकिया होएगा। ये हकीकत है भी गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद साहब जी नूं कदे गराही तोड़ के मुख ते नहीं ना पाई होएगी। बाकी दुनियावी प्यार बहुत है, गल बकरी है। जेड़ा प्यार बाबा श्री चंद नूं लखमी दास नूं गुरु नानक साहब ने दिता होगा, उहदी बुक्कड़ विच खेडे होणगे, कदे कदाई उहदे मुख विच विया होगा, उन्हां अपने हथों गराहियां तोड़ के मुख पाइयां होणगियां, कदे नाल बैठ के विचारा साझियां कीतियां होणगियां, साझ पाई होवेगी। पर बाबे श्री चंद दे मन च एक गल रहेगी, मैं ते तेरा पुੱਤ है ना। एक हुंदा मान, एक हुंदा हंकार, दोनों च बड़ा बड़ा अंतर है। जे किते मान कर लेंदा ना भी मैं तेरा पुੱਤਰ है, फिर शायद हो सकता है ज्यों बारक पिता ऊपर करे बहु मान। फिर गल बकरी सी,
पर हंकार कर बैठे। हंकार की गल उथों पता लग गई। जदों बाटा कढ़ण की कहानी आई, उन्हें आखिया मैं तुहाडे नाल है, जे पिता जी तुहाडे नाल हुंदियां एक सेवक नौकर चाकर साडे घर कोल होवे, फिर भी असीं गंदगी च वड़ के ये बाटा कढ़ीए ते सानू तुहाडे पुੱਤ होण दा की लाभ होया? असीं ते तुहाडे पुੱਤਰ है, पुੱਤ हो के भी खाली रह गए, बाबा लैणा बाहरों आके भी अपनी झोली भर गए। फर्क सिर्फ इन्ना सी, जिवें बाबा लैणा जी आए उवें बाबा श्री चंद ते लक्ष्मी दास नहीं आ सके। शरण विच आ पर हंकार दा त्याग करके आ, नीवा होके आ, अपनी झोली खाली करके आ। गुरु दे वचन साडे हिरदे च वस जाण, गुरु दे अमृत बोल साडे हिरदे विच वस जाण। दूजी गल, जदों शरण विच आवांगे ना, याद रखो जे इत्थे आके एक साडी जिंदगी च होर भी वास्ता पैना है। गुरु ने हुण टोए टिब्बे एक करने ने। ते तुसीं देखिया कदे भी कोई खेत दा मालक जाके उन्हें टोया अगे या टिब्बे अगे अरदास करे भी तुसीं एक हो जाओ, मैं खेचल ना दियां ना तुहानू ना अपने आप नूं? नहीं, उन्हें पता भी टिब्बे में एक नहीं होने। वो कही चुकदा है, मजदूर लाउंदा है, या अज दे जमाने अनुसार किसी कराह दा किसी मशीन का सहारा लैंदा है ते ओह टोया नूं भरन लई टिब्बियां नूं ढाउंदा है। यकीन करके जाने जदों गुरु साडे टोए टिब्बे इक करने ने ना, जदों कही पकड़ के साडे एक टक मारदा है, असीं कहने तू दुख देना, मैं नहीं आउणा तेरे कोल, मैं नहीं आउणा तेरे कोल। मैं कि हैरान है। आज एक छोटे जिहा दृष्टांत अपनी आंखां के सामने रखियो। माफ करे दस कई बार ये बेनती कर दे, सिक्खी का रिश्ता सी बड़ा नाजुक जिहा बना के रख दिता, बहुत नाजुक जिहा। असीं ते लालच दे दिता, तुहाडा काम कर नहीं चलदा, इन्ने पाठ करो तुहाडा काम हो जाना। सिर दुखदा, फलाना काम करो तुहाडा काम, फलानी बाणी पढ़ो तुहाडा पाठ, तुहाडा काम पूरा हो जाना। दुख भंजनी गुड़के बना के रख दिते, श्रद्धा पूर्वक गुड़के बना के रख दिते। गुरु की बाणी विच तुसीं कदे वेखोगे ते इत्थे कदे इस तरह की वंड नहीं पाई हुई, लालच ही कोई नहीं। गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट किया, सजना जो तो प्रेम खेलन कर जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। बिल्कुल स्पष्ट किया, तेरे मन का भुलेखा होगा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। मैं तेनू घड़ना है, तेरे टोए टिब्बे एक करने ने, हो सकता है कल तेन दुख लगे तो तू छड़ के चला जाए। फिर बेनती करा, एक बंदा गया किसी मंदिर तो जाके देख के बड़ा हैरान होया, पहला घूमिया चारे पासे, ये आखिरकार घूम फिर के देख के मूर्ति के चारे पासे उन्हें मत्था टेकिया ते बड़ा खिड़खड़ा के हसिया। उन जेडे उत्थों के लोग सन अजीब जी क्रिया उन्हें करी ते देख के बड़े हैरान होए, कहंदे कि भी भलिया तू बड़े अजीब किस्म नाल मंदिर आया। लोग आके मत्था टेकदे ने, तू मत्था कोई नहीं टेकिया, आसे पासे फिरिया, देखिया, ध्यान नाल जाके मांजिया, बेचारे है ते फिर तू मत्था टेक दिता, मत्था टेक के गड़गड़ा के हसन लग पे। वो कहने गया मूर्ति है जी मेरे हत्थां दी घड़ी हुई है, वाहिगुरू ये मेरे हत्थां दी घड़ी हुई है। मैं फिर के किताब देखिया कि भी इते मेरे भुलेखा नो भी वही है, ये वही है। फिर मत्था क्यों टेकिया? मत्था इसलिए टेकिया भी सजना तू किड़ा कमांदर सी पत्थर, पर तू घड़िया गया, देख लोग तेन रब बना के पूजन लग पे। मत्था में काटे गया भी तू घड़िया गया। तीजी गल खिड़खड़ा के क्यों अच्छे? खिड़खड़ा के मैं इसलिए अच्छे हैं सी का कमड़िया पत्थर ही, तू घड़िया गया ठीक है। जे तू ना घड़िया जांदा तू वही पत्थर है जेड़े लोग अपने पैरों में रखते ने। सिर्फ एक निक्का जिहा दृष्टांत है, जे घड़िया गया तो लोग तेरे पैरों में ने, जे तू ना घड़िया गया तो तू लोगों के पैरों में, तेरे नाल सड़क बनाउणगे लोग। ये आप सोच के कोई गुरु ने जदों पहला टक लाया, इन बड़ी तकलीफ लगी, मैं नहीं जे तेरा रिश्ता रखना, मैं नहीं तेरा रिश्ता। आप ख्याल करो साडा देहधारियां ते मन इन्ना क्यों बती जांदा है? क्योंकि देहधारी तुहाडा बोझा देख लेंदे ने भी बंदा अमेरिका तो आया, इहदी गल च हार पाओ, गड्डी भेज दिओ 4-5 जगह जिथे जानी है। ये सानू इउं लगण लग पैंदा मैं तो बहुत धर्मी बाबा जी कहंदे ने मैं धर्मी है।
बाबा जी कहते भी गुरमुख आए ने कि मैनू लगन लग पैंदा वो टोए नहीं मेरे ढा रहा, वो मेरे टोए पक्के कर रहा, वो मेरे टिब्बे पक्के कर दिंदा है, वो ढाइंदा ही नहीं किते, फिर ढाइंदा ही नहीं किते। और याद रखियो जेड़े बंदे नू दवाई भी रिएक्शन कर जाए, रोग बन जाए, तो उसका इलाज कितने होएगा। धर्म की दुनिया में जिहदा हंकार बड़ा हो गया, फिर एक गल चेता रखी, अहंकारियां निंदकां पिठ दे उन्हें नहीं जे तेन मिलना। मत दे मन में आस रखी। तो गुरुदेव ने कृपा की, कह लगे जदों मानक घड़न लगता है उदों बर्दाश्त कर, जितना बर्दाश्त कर जाएगा मालिक के नेड़े हो जाएगा, उतना ही तेरी रहमत मालिक की साड़ी झोली भर के रख देगी। बस ये बर्दाश्त करिए जदों वो घड़न लगता है। लालच विच धर्म ना कमाइए, किसी भरम विच धर्म ना कमाइए, बल्कि सोच के धर्म कमाइए। मैं अपना जीवन घड़ना है तेरे चरणों में। जिहड़ी गल मैं करनी चाहता सा, जपजी साहिब का पाठ करते हो ना, ते आ पंक्ति बड़े ध्यान नाल सुनिया जी। इत्थे घड़ीए सुरत, सुरत कहते ने भांडे नूं। भांडा रब सब नूं दे के भेजदा है। गुरबाणी विच किते सुरत की मंग नहीं कीती होई, किते जिक्र नहीं होंदा भी सुरत दे। सुरत रूपी भांडा रब सब नूं दे के भेजदा है। उस भांडे विच जाके वस्तु समाउणी है। असीं जिहड़ी चीज सदा लई संभाल के रखनी हुंदी है, उहनूं सुरत विच टकाउने हैं। मैनूं याद रहे सुरत एक भांडे दा नाम। पहला गुरु ने भांडा दिता, पहला गुरु ने भांडा धोता। भांडा धोए जिथे घड़ीए सुरत। मत, मत शब्द का अर्थ है अकल। बस अकल का वाधा घाटा होंदा है। फिर मैं अपनी अकल कई थावां ते छेड़े खा लेंदी है। मैं तां करके गुरु जी तुहाडे चरनां च बेनती करना, तुम दया करो मेरे साईं, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुझ ते मैं तेरी इबादत कर सका। बेअंत ऐसे बंदे ने रबी बाणी दे विच जिथे मत की मंग की हुई, सा मत देहो दयाल प्रभ, जित तुम्हें अराधा नानक मंगे दान प्रभ वीर पग साधा। मैं तेरी चरणों में मंग करना, मेरे ते कृपा कर, मेरी मत बख्श। इत्थे घड़ीए सुरत, मत, मन। मन का अर्थ होंदा विचार। ये विचारां नूं घड़, मेरे जीवन की घाट घड़। जिथे घड़ीए सुरत, घड़ी हुई मत, घड़ी हुई मत विचों जिहड़े विचार पैदा होने ने वो नेक होने ने। जिथे घड़ीए सुरत, मत, मन, बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ अकल वर्गा ही लगता दिखण नूं, पर इसदा अंतर बहुत है। बुद्ध का अर्थ होंदा है निर्णय करने की ताकत। कदे मन काम वाले पासे नूं भजदा है, कदे मन राम वाले पासे नूं भजदा है। ये दोनों भटकणा दे विचों मैं की फैसला लवां, जिहदी बुद्ध रब ने कर दित्ती ना। मैं पैसा गलत कमावां ना कमावां, मैं विकारां वाले पासे जावां ना जावां, बेईमाना करां ना करां। आ जिहड़ी एक स्थिरता की बात है ना, मेरी बुद्धि, मेरी जिहड़ी सियाणप है, वो फैसला लैण विच कारगर हो जाए, दृढ़ता नाल फैसला ले सके। ये गुरु की घड़ी हुई फिर वो बुद्ध है। हुण जदों गुरु घड़दा है, ये घड़न लगे आ, दुख ते लगना है ना। देखो शनि थोड़ी नाल ही घड़िया जाना, किसी तेसे नाल ही घड़िया जाना। जदों घड़ना गुरु ने टोटे बेक करने ने, तो सानू तकलीफ लगती है। असीं कहने भी मैं तेरे नाल सांझ नहीं रखनी। मेरा तो जी करता है सतगुरु तेरे चरणों च नमस्कार करा, तेरे प्यारियां दे चरणों च नमस्कार करा, जिन्होंने अपना कढ़ाउणा सी। अज कोई कहे तो तुसीं दसो ना किसी नूं भला अज बई अंदर अमृत छकाउणा है ते गुरु ने अंदर शीस लैणे ने, मैनूं माफ करियो जिहड़े असीं ये सोच के आउणे भी मेरा आ काम बन जाए मैं अमृत छक लांगा, वो शीस देण लई कित्थे तैयार हो जाएगा।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦੀਵਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, 5 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਢਾਉਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ ਕਢਾਉਣਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, 10 ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਬਣਾਂ ਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੋਢਿਆਂ ਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੀਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੱਪੜਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮਲੀ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਚ ਟੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਉਹੀਓ ਮੈਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਸਵਾਇਆ, ਸਾਂਭਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਵੇਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਗਲੇ ਨਾਲ ਡਾਲੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਗਲੇ ਨਾਲ ਡਾਲੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਢਵਾ ਤਾਂ ਲੈ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਦੇ
कदे कोई ठग्गा नूं भी प्यार करता है, और जदों घड़िया जाए तो सज्जन बन जाता है। रब्बी बाणी दे विचों जदों भी तुसीं उजल के हां चिलकना घोटम कालड़ी मस शब्द पढ़ोगे तुहानूं वो ठग दा जिक्र करना ही पैना, क्योंकि सज्जन बन गया, उन्हें कढ़वा लिया। कोई कितना बड़ा पापी होवे, जदों वो घड़िया गया, जदों वो सवारिया गया, वो मालिक के चरणों च कबूल हो जाना है। दो बेनतियां कीतियां ने, पहली गल गुरु चरणों में निमरता लड़ा, दूजी गल मन बना के लेके आ भाई जे गुड़ चिड़के तो मीठा लगे, मैं तेरा बुरा नहीं मनाना, तू जिन्ना मर्जी मैनू घड़ी मैं प्रमाण करांगा, मैं कबूल करांगा, तू रज के घड़ मैं रज के प्रमाण करांगा। मैंने पता तू मेरी मदद लई मेरे चंगे लिए कर रहे हैं। अगली गल्लां कुछ होर समझण वालियां ने। साहब कहते भी शरण ओहदी विच जाई जिहदे कोल चार गल्लां होवण, शरण ओहदी विच जाई जिहदे कोल चार गल्लां होवण। पहली गल वो आप समर्थ होवे, जिहड़ा अधूरा है ना वो कदे अधूरे नूं अधूरा ही रख सकदा, पूरा नहीं बना सकदा। इसलिए हजूर ने एक वचन आख्या, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है, वो आप खुद पूरा है, ते ओदी शरण विच जाई जेड़ा खुद पूरा है, जेड़ा आप समर्थ है। एक शब्द होर कहना चाहना, देखो इस दुनिया च कोई किसी गल दा थोड़ी जी मुहारत हासिल कर लेंदा है। कोई कथा करन लग पिया, कोई कीर्तन करन लग पिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई होर किसी किते च चला गया, वो एक एक गल्लां नाल दुनिया च खड़ी प्रभुता दा मालिक बन जाता है। शायद कहते भी जिहदे लड़ में तेन लाउण लगा है ना, वो 2 4 6 20 50 गल्लां दा नहीं, कोई इन्नियां गल्लां दा नहीं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਏਡਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा बढ़ियाई, तिस प्रभ को 8 पहर ध्याई। वो समर्थ है, जेड़ा भी शरण विच आ जाता है वो पूरा कर देता है। सब कहते ने जे तू किसी अधूरे को चला गया ना, हुण जिन्नी कोई पहुंच है उन्नी को तेरी पहुंच बन जाएगी। और 10 किलोमीटर तक पहुंच करने वाला है, तेरी 10 किलोमीटर तक पहुंच बना देगा। इतों अगे तो उहदे कोल समर्था नहीं है, पर मैं तेनू ओहदे चरणों विच जोड़दा सजना, जेड़ा सारे कुछ दी समर्थ है। तद ही रब्बी बाणी विच जिन्हां ने सहारा लिया, उन्हें बचन आखे नहीं, कहंदे वेखी किते धोखा ना खा जाए। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। अनंतपुर की धरती, एक सिख खलोता है किले के अंदर, गुरु कलगीधर पातशाह भी बैठे ने, सिख दियां अखां च शुकराने दे अथरू ने। नाल दे कोल खलोते सिख नूं बड़ियां भुखियां जिहियां नज़रां नाल देखदे ने, हैरान ने, बिस्माद ने। उन्हां सिखां ने एक गल पुछी, हैरान होके एक गल पुछी, कहण लगे भाई बलजिंदर सिंघा, तू इतनी बहादुरी कर विखाएगा, सी तो सोचे ही नहीं। तेरिया बावां, तेरा कद,
तेरिया विचारां, तेरा रहन सहन संत कदे भी प्रतीत नहीं होए तू एडा बड़ा योद्धा सूरमा है। अज जेड़ा काम करन लगे बड़े बड़े शरीरां वाले दुनी चंद वर्गे भज के डर गए, और तू निकले जे एडा बड़ा काम कर विखाया। कोई ओदियां बाहां वल वेखदा है, कोई ओदियां अखां वल वेखदा है, कोई ओदियां लत्तां वल वेखदा है, कोई ओदे कद वल वेखदा है। भाई विचित्र सिंह दी अखां च पानी आया होया है, तो नहीं कोई गल कही कहण लगे कमले हो तुसीं मेरे वल वेखी जांदे हो, मेरी नागणी वल वेखी जांदे हो, मेरे कोल ते कोई भी ताकत नहीं सी। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥੀ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਤਰੇ ਕਿਆ ਗਾਰ ਬਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मेरे को ताकत नहीं, तुसी गुरु नूं वेखो जिहदी शरण विच मैं पिया होया वो समर्थ है। शरण विच ते आपां भी डिगदे हैं, कईयों दे डिगदे हैं, पर सानूं पता नहीं है, पता नहीं भी शरण विच किहदी होना है। सब कहंदे ने भलिया जे तू शरण विच ही जाना है ना, आ मैं तेनूं समझावां। कै मालिक दे चरनां विच, कह मालिक दे दर ते आके बड़े मान नाल कह, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक करके कोल। एक छोटी जी गाथा और साझी कर। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जम्मू की धरती ते गए। इत्थे सतगुरां ने कुछ दिन निवास रखिया। सुबह बकवासी, सुबह शाम संगतां दा कर विहारी लोग सन ते सुबह शाम गुरु चरणों में जुड़न। इत्थे एक निक्की जी झुग्गी है, निक्का जिहा सादा जिहा घर है ते उस तीन जी रहिंदे ने, पति पत्नी एक उन्हां दा बच्चा। जदों पिता बड़ी खुशी नाल घर वापस परतिया, पुत्र ने पूछया पिता जी अज बड़े खुश नजर आउंदे हो, 4 पैसे चंगे मजदूरी मिल गई। वो कहने लगे पुत्रा अज खुशी बड़ी दी है। जेड़े गुरु नानक साहब दी बातां मैं तेरे कई बारी पाउंदा है ना, ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आए हुए ने। पिताजी आपां भी चलिए दर्शन करके आइए। हाँ पुत्रा मैं भी जाना है, मैं भी जाना है, आपां चलिए। ते तैयारी कर ली, तुरन लगे। घर विच मन विच विचार बनी की लैके जावां, की भेजा करांगा। वेखिया घर दे विच थोड़ा जिहा गुड़ पिया। गुड़ एक ऐसी चीज है जिहड़ी तुसीं कल्ली भी खा सकदे हो। देखो आटा है, रोटी बनेगी तो कल्ली ते नहीं खाधी जानी। कुछ एक ऐसी चीज़ां ने जिहड़ियां कल्लियां भी खाधियां जांदियां ने। अपने आप विच एक पदार्थ बनाया रब ने। तो ये गुड़ दी थोड़ा जिहा गुड़ तोड़ के घरे रख लिया, थोड़ी जी रोंडी तोड़ी ते अपने मोजे पा ली। गुरु साहब नूं भेटा कर दिया। हुण वो गए, जाके दीवान सुनिया। दीवान सुन के बड़ियां खुशियां मनाइयां। ते जदों गुरुदेव दे चरनां विच अंबार लगे वेखे भेटावां दे, गरीबी तो संग गया, संग गया गरीबी तो। नहीं कुछ भेटा कीता, उत्तर इशारे कर रहे हैं भी अगे होके मिलिए, पर नहीं कोई गल कीती। नहीं पुत्रा हजे अपने कोल इन्नी ताकत नहीं है। एडे बड़े बादशाह ने, एडे बड़े बादशाह ते बादशाह दे चरनां विच आपां किवें जावां। ठंडा होंका भर के तुर गए। दूजे दिन फिर वक्त आया शाम दा, फिर प्यो पुत आए ने।
नाल घरवाली आई है ते अज फिर बचन सुने। जब बचन सुन के पिछा परत चले घरवाले का नाम भाई जगत है। जब फिर पिछा परत चले तो उस वेले गुरु नानक साहब ने आवाज मार ली, कह लगे भाई जगतिया मैं एडी दूरों तेरे शहर आ गया, तेनू मिलन आ गया ते तू चंद कदम पुट के मेरे को नहीं आ सके। ठठंबर गया, ठठंबर गया। इतने अमीर इतने चंगे लोग बैठे हो तो एक गरीब नूं ना लेके बुला ले इन्ने लोगों के सामने। पुत्र नूं चाह चढ़ गया, अज ते हुण नेड़े हो जाएंगे। पुत्र ने चाटे इशारा किया, पिता की उंगली पकड़ी, कोल लेके चले गए। सामने खलोते ने ते सामने खलोते पुत्र ने वचन आख्या, बापू जेड़ी गुड़ दी रोड़ी लेके आया भेजा कर दे। बापू ने कड्डी बोझे च गुड़ दी रोड़ी ते गुरु नानक साहब दे दर ते भेजा कर लगे। साहब ने हाथ कर लिया, हाथ कीता, उन्हें गुड़ दी रोड़ी हाथ ते रखी। साहब ने कुछ ही कणका अपने मुख पाया ते संगतां नूं वरताया। भाई लाले नूं गोद विच बिठा लिया ते साहब बैठ गए। भाई लाले मैं तेरे बापू नूं बड़ा प्यार करना है। क्यों जे सिख होंगे हो। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने एक वचन दास कई बार साझा करदा है। प्रोफेसर पूर्ण सिंह कहने ने, कहने तेन लोग भी कहने होंगे तू सिख है, तेरे परिवार वाले भी कहने होंगे, आंढ गुआंढ भी कहता होएगा, पर मैं तेन पूछना तू भी समझदा होएगा भी मैं सिख है, पर तेनू कदे गुरु ने सिख कहा? दुनिया भावे ना कभी कभी तेन गुरु सिख कह देवे, कमी कोई नहीं कमड़िया। अज ओ भाई जगते नूं कोल खलोता है ते उहदे पुत्र भाई लाले नूं गुरु ने गोद विच बिठा लिया। गोद विच बिठा के कहंदा कि भाई लालिया मैं तेरे बापू नूं बड़ा याद करना है, मैं बड़ा प्यार करना है, पर 2 दिन हो के दूर दी दूर चला जांदा सी। चलो वे नहीं निभाउणी चाहुंदा, तू निभा लै, तू निभा लै। भाई लालिया तू दस कोई तेरी मनशा होवे, कोई तेरी ख्वाहिश होवे। भाई लाला कहने के सतगुरु में तुहानू लोकां दे घर जांदियां नूं वेखना है, मेरा बड़ा जी करदा है कि जे तुसीं साडे घर भी चलन पावो, पर मैं बेनती करा साडा घर लोकां वर्गा घर नहीं है, एक छोटी जी झोंपड़ी है। साडे घर विच सुख सहूलतां लोकां वर्गियां नहीं है। सब हाथ पे कहने लगे भाई लालिया कल मैं तेरे को आवांगा। कहने लगे ठीक है दातिया कल दोपहर दे वक्त आयो जे मैं प्रसादा पानी तुहानू छकावांगा, तुसीं आयो कल प्रसादा साडे घर। भाई लाले नाल वादा कर लिया, चले गए। हुण भाई लाले दा प्यो जिहड़ा बड़ा उदास जिहा तुरिया जा रहा, पुत्तर दी गल छेड़ी, पिता कल बड़ी चाह सी तुहानू, कल तुहाडे कोल चाह संभालिया नहीं सी जांदा ते अज गुरु ने साडे घर आउणा, कल सवेर दा वक्त मिलिया ते अज तुसीं उदास जे तुरे जांदे, कोई गल भी नहीं कर रहे। कहंदे पुੱਤ तू बच्चा सी ना ते बच्चियां दी गल कर लई है ना, देख हुण तू मैं किहड़ी गलती कर ली। कहने लगे तेन पता नहीं सी भी अपने घर च 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल नाल चलदी, मैं दिहाड़ी लाउणा, कदे लगदी कदे नहीं लगदी, कदे कोई पैसे दे दिंदा, कदे कोई मार भी लैंदा गरीब दे पैसे, ते इन्ना औखा गुजारा चलदा है। ते कल गुरु जी आउणगे नाल संगतां होणगीआं ते तैनूं पता है भी घर दे विच लंगर बनाउणा किन्ना औखा होएगा। हुण बच्चा सी जो पढ़ाया हुंदा वो बच्चा कई बारी सुभाव कह दिंदा पिता जी तुसीं रोज ते कहंदे हो भी वो दाता है ते ओहदा दित्ता सी खाने, जे ओहदा दित्ता खाने ते एक दिन वो अपना आप नहीं खाना सकदा जिहड़ा सानू रोज दिंदा है, वो अपना आप ही अपना प्रबंध कर लेगा, तुसीं क्यों चिंता करदे हो। पुत्र दी गल ते भरोसा कीता, घर आ गया।
घर वाली भी सामने बैठी है, कहने लगी साइया बच्चा ठीक कहना, लाला ठीक कहना, मेरे को थोड़े जे पैसे ने औखे वक्तां जो भी जुड़ के रखे सन, किते कोई लोड़ पै जाए कि आपां दाल फुलका सादा करांगे, आपां दाल फुलका सादा करांगे। दाल फुलका सादा बनाने का प्रबंध कर लिया। सवेर तो उठे, नित की क्रिया तो वेले होके, तो गरीब के घर सेवा भी कोई नहीं करने जाता, अमीरा के घर से सारे चले जाते हैं, उन्होंने घर कोई सेवा करने वाला भी ना आया बहुता आंढ गुआंढ का। उन्होंने एक दाल रख के पतीले विच भाई लाले नूं कहता भी ये लकड़ा अगे करीगा, असीं दोवें जने प्रशादे बनाने हैं। वो प्रशादे बना रहे सन, भाई लाला लकड़ा अगे करदा, लकड़ा अगे करदियां करदियां एक चंगियाड़ी तिड़की ते तिड़क के भाई लाले दे कपड़ियां ते डिग पई। ओदे अनजाणपुणे दे कारण रोकदियां रोकदियां भी ओदे कपड़े नूं अग लग गई ते जदों तक उन्हां माता पिता ने उन्होंने आके बुझाई ते भाई लाले दा बहुता शरीर सड़ गया ते बेहोश हो गया। जदों अपने पुत्र नूं सामने पिया वेखिया, ओदे उत्ते एक कपड़ा पा दिता। पत्नी कहने लगी अपने पति नूं साइयां सबरां दे घुट भर लई, पता नहीं अज किड्डी को प्रीख्या होने लगी है, अज सबरां दे घुट भर लई, अखां दे दरवाजे बंद कर ला, तेरियां अखां च अथरू ना आवे, वेखी किते अज मालिक दा शुकराना करन दा वक्त है, आवे हौंकियां विच ना वक्त गुजार दईए। पुत्र नूं कपड़ा पाके अंदर पा दिता। ठंडियां कोठरियां होंदियां सन, ठंडे घर हुंदे सन, सादी जी झुग्गी है ते ओदे अंदर पा दिता। प्रशादा पानी तैयार किया ते गुरु नानक साहब जी आ गए ते नाल सिख संगतां भी कुछ आईयां ने, पंगतां बन गईयां, प्रशादा परोसिया गया। सब हस के कहने लगे भाई जगतिया तू ते सानू बुलाया ही नहीं सी, जिन्हें बुलाया सी ओनू बुला किथे है, जिन्हें बुलाया सी ओनू बुला किथे, असीं तां ओहदे नाल प्रशादा छकना है। पिता ने अपने दिल ते पत्थर रखिया, अंदर दी गल अंदर छिपा के कहने लग्या सतगुरु जी वो खेडण चला गया, वो बाहर खेडण चला गया। सब कहने आवाज मार, आवाज मार। जदों ये गल सुनी भाई जगते कोलों बोलिया ना गया, अंदर दा गल अंदर दा गम अंदर छुपा लिया, बोलिया ना गया, कुछ ना बोलिया। घरवाली ने वेखिया इहने जवाब नहीं दिता, किते राज खुल ना जाए। घरवाली ने अगियों गल कर दी, कह लगी साइया अज जो खेडण एडी दूर चला गया, उत्ते साडी आवाज नहीं जानी, तेरी चल जाएगी। उत्ते साडी आवाज नहीं जानी, उत्ते तेरी चल जाएगी। ये भरोसा पूरा। इन्ने नूं रब दा सबब अंदर ओनू ठंड पई, कुछ वरतिया पाना, गुरु साहब दी रहमत हुई ते भाई लाले नूं भी होश परत आई। गुरु नानक साहब ने आवाज मारी, भाई लालिया तू सानू छड्ड के किड्डी दूर खेडण चला गया। भाई लाला अंदर उठ के आ गया, अद्धा सड़िया होया शरीर है, गुरु चरणा ते मत्था टेकिया, तेनू छड्ड के मैं किथे जावांगा, गरीब दा कौन है तेरे तो बिना दातिया। सबकल बकड़ी चलिया, अपने बोझे विचों पैसे कड्ढे, इलाज वास्ते पैसे भी दिते, दवा दारू भी की। भाई जगते ने गुरु चरणा ते मत्था टेकिया, सतगुरु मैनू नहीं सी पता ये मेरा बच्चा होके भी तेरी शरण विच आउणा सीख गया, मैं बड़ा होके भी तेरी शरण विच आउणा नहीं सी सीखिया। शरण विच ते जा, पर ओदी शरण विच जा जेड़ा समर्थ है। अधूरे की शरण विच ना जाई, ओ हो सकदा है आप भी अधूरा है ते तेरी जिंदगी को की पूरा करेगा।
ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल ओआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया। प्रभु जियो तुम मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। मेरे ते कृपा कर। एक गुरवाक विचों होर ध्यान विच रखियो जी, नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहर आराधे, तेरी शरण। अगला शब्द बड़ा प्यारा है, तेरे परवश है। असी कई बार शरण नहीं पैने, मत्था इनू टेकने, भरोसा इहदे ते नहीं हुंदा, भरोसा किसे मनुख दा हुंदा है। मत्था इनू टेकने, एक बार फिर पंक्तियां दोहरावा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, शरण भी तेरी, भरोसा भी तेरा। मैं दो काम नहीं रखे। नाम ध्यान सुख फल पायन, आठ पहर आराधे, तेरी शरण तेरे प्रवास है, पंच दुष्ट ले संग। मैं पंजे दुष्टां वश विच कर लिया, जदों मैं तेरी शरण विच आया, मेरे भरोसा हो गया। ताती वह न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा पिटिया, जिन बंट बनाई, राम नाम औख दिया, एका दिवलाई, राख दिए। मैनू अपने ते मालिक ने कृपा करके, रहमत करके अपने शरण विच रख दिया। फिर गुरवाक बल ख्याल करियो, फिर बचना बल ख्याल करियो, पक्के करके बनने की कोशिश करिए, अपने हृदय विच बसाइए ना बचना। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता नहीं हमारी। अबर ना सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण नेहो उबारी, सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परियो, राख लियो एक बार। मेरे ते कृपा कर, मेरे ते बख्शिश कर। एक गुरवाक होर ख्याल विच रखिए, मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जानकी शरण पया सुख पाइए, बहुत दुख ना हुई। ओदी शरण विच पै, जिहदी शरण विच पिया मुड़ के दुख नहीं भोगना पैंदा, सदैव सुख पल्ले पै जांदा है। वो कदे भटकदा नहीं है मनुख, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਭੈ ਲੱਥ ਜਾਣ, ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, पत का शाह है, किते उसकी शरण विच ना चला जाई। कल तू अपनी धी भैन नूं नाल लेके जावे, और तेरी धी ते तेरी भैन ते अख मड़ी रख ले। कल उसकी शरण विच ना जाई सजना, उसकी शरण विच जाई जिहड़ा पत दा शाह है, जिहदे कोल एडी बड़ी समर्थ है, ताकत है। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਨੇ ਤੈਂਡੇ ਸਿਮਰਨ ਹਬ ਕਿਛ ਲਦਮ ਬਿਕਮ ਨਾ ਡਿਠਮ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ, ਪਟੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਕਣ ਕੂ ਪੱਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1631 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ। 1631 ਦਾ ਛੱਡਿਆ, 1698 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੱਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਾ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤ੍ਰਿਣ ਸਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਾ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਭੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੱਲੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਾ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਰਸੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੋਢੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਢੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 2312 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, 5867 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2312 ਸ਼ਬਦ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 1604 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 1606 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। 2 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, ਹਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 8ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਂਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਚਤਰਭੁਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਮਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1698 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 1698 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 7ਵਾਂ, ਮਹੱਲਾ 8ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, 2-4 ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਲੜਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਪਤੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੇ ਖਲੋ ਗਈ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਦੂਰੋਂ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਮਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਈ
ते पता लग्या जथा नहीं है, ये 10 कु बंदियां दा एक काफला सी जेड़े उत्थे गश्ती करदे फिर रहे सन। एक दस्ता सी फौजियां दा, सिपाहियां दा, ते उन्होंने उस बीबी नूं दिने धुप दे विच इवें खलोती नूं वेख के घोड़ा रोक ले। मुखिया सामने आया, एक हाकम ते हंकारी दूजा नौजवान बच्ची ओदी सुहपण वेख के ओदा मन बेईमान हो गया। वो पुछण लग्या तू कौन है, इत्थे क्यों खलोती? उन्हें दस्सिया मैं सिखनी है, गुरु कलगीधर पातशाह दी पुत्री है, एक सिखा का जथा आ रहा, मैं रास्ते च सेवा करनी है, मैं तां खलोती है। वो हाकम बड़ा हसिया, कहने लगे किहड़े भुखे नंगिया दी तू गल कर रही है? सिखा तेनू की देना है? सिखा तेनू की देना है? जिहड़ी तेरी सुहपण है, तू मेरे घर चल, मैं तेनू महल्ला विच रखांगा, हर दुनिया का सुख आराम तेरी झोली विच पावांगा। इन्हां दे घर घाट बहुते चंगे नहीं, नित दिहाड़े लड़ाइयां झगड़ियां च जिंदगी गुजरदी है, तू किहड़े कमे च लगी है? चल बैठ मेरे घोड़े दे पिछे, जे तू नहीं जाना मैं तेनू जबरदस्ती ले चलांगा। तो बच्ची ने आख्या भलिया अपने आप को संभाल के गल करी, मैं सब तो चंगे धर्म सिख धर्म दे विच जमी है, मेरा पति मेरे सिर दा ताज है, मेरा गुरु मेरे अंदर वसदा है, मैं अपने मेरे सच सोहरा भावें चढ़ाई करके उन्हां दी इज्जत नूं दाग नहीं लगन दियांगी। उन्हें जालम ने घोड़े तो उतर गया, घोड़े तो उतर के अपने नाल 5-7 बंदे उन्होंने भी कहा भी घोड़े तो उतर जाओ, ते घोड़े तो उतर के ते बीबी नूं पकड़ के लेके चलिए। जदों वो सामने आए ते बीबी ने गुरु कलगीधर पातशाह नूं याद कीता, ओ मेरा दिया साईं लोग पातशाहां दे पातशाह दी पग नूं दाग ला देणगे, अज तो विच हो के बरती, मैं तेरा अमृत छकिया दातिया, मेरे ते रहमत करी, एहो जी बख्शिश करी, अज मेरे जीवन तो पहला पहला मेरी पत ना टुटी जाए, स्वासां दी पूंजी भावें लेखे लग जाए, पर मैं सिक्खी नूं बदनाम ना कर सका। गुरु दा ओट आसरा लिया, कृपान खिंची, सब तो पहला मुखिए ने मारी, जदों एक कृपान दा वार कीता, पापी दा सिर वड़ के खरबूजे वांगू धरती ते रोड़ दिता, ओदा धड़ सामने पिया, झट कोशिश कीती, उसे वेले बंदूक चुकी, छाल मार के घोड़े ते सवार हो गई। एक जिन्नियां बंदूक 2-3 गोलियां सन चार, ओदे नाल 2-4 बंदे रोड़ दिते, ते जदों उन्हां वेखिया भई इवें ए साडे नाल दे बंदियां नूं मारिया, वार कीते, तीर छड्डे, जख्मी होई, उत्ते भज गए जेड़े 2-4 बाकी बचे सन। पर बीबी का नाम दीप कौर सी, जख्मी होके भी घोड़े तो थल्ले डिग पई, बेहोशी दी हालत विच है। जदों थल्ले डिगी हले श्वास पता नहीं मुक्की जांदे, पर मालिक दी कृपा होगी, जेड़े जथे भी उड़ीक विच बैठी सी वो जथा आ गया, उन्होंने आके वेखिया, सेवा संभाल कीती, बीबी का अमृतधारी होना उन्होंने पता लग गया, सेवा संभाल कीती, होश परती, बचन पूछे की घर भाना वरतिया, कहन लगी भलिओ मैं गुरु की शरण विच रहिंदी सां, ते अज तुहाडी सेवा करन वास्ते आई सां, इन्हां पापियां ने अख मैली कर रही, मैं गुरु अगे अरदास कीती सी, दुनिया दी पत रखण वालिया, दूजे दीयां धीआं भैणां दी पत रखण वालिया, अज तेरी खुद दी धी दी पत ना रुड़ जाए, मेरे ते कृपा कर देवी, सच करके जानी हो रब जाने ए रोटियां पकाउण वाले हत्थां च किन्नी क ताकत आ गई, ये गुरु ही जाने, पर मैं अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि सिक्खी दी भी इज्जत नूं बरकरार रखनी। बस यकीन करके जाने हो, ओदी शरण विच आ, जिहदी शरण विच आया तेन मुड़ के दुख नहीं लगेगा, जिंदगी ठोकरों तो बच जाएगी। आखिरी पंक्ति पल्ले बन रही है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले,
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਪਹਿਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ